सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह के हमेशा से मैं आपके पास हमेशा पाकिस्तान रिलेटेड पॉजिटिव और खुशखबरी वाली खबरें लेके आता हूं और बड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज होती है मेरे पास। जिस तरह के कल एक मैंने इंग्लिश में अपना वीलॉग दिया था और जो कि इस वक्त माशाल्लाह काफी वायरल है, जो विच वाज अबाउट जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना अबाउट द लेटेस्ट स्टेल्थ जेट। कौन सा? J-35। यस, यू आर करेक्ट। और इस वक्त पूरी दुनिया में उस एक्सरसाइज का चर्चा मचा हुआ है और काफी सारे जगहों पे तो सफे मातम बिछी हुई है। किसी के घर में खुशियां नाचें, अब हम क्या करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज लेके आ रहा हूं, आज की ताजा और मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं पहला बंदा हूंगा जो ये न्यूज ब्रेक करने जा रहा है कि आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डील JF-17 थंडर की हुई है और एक फॉरेन कंट्री जो कि हमारा ब्रदर मुल्क है उसने आज एक डील कंफर्म करी है और उसकी डिटेल्स लेके मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हूं। JF-17 थंडर एक हिस्ट्री है और आप सबको मालूम है कि इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हुई और ये एक आइडिया था पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के लिए। जब अर्ली 1980s में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी और F-16 के स्पेयर पार्ट देने से भी इनकार कर दिया था और उन F-16 की जिसकी पेमेंट पाकिस्तान कर चुका हुआ था लेट 70s में, वो इवन के जो पेमेंट हो चुकी हुई थी, प्रोडक्शन हो चुकी थी और उन जहाजों की पार्किंग चार्जेस और लॉजिंग चार्जेस पाकिस्तान अमेरिका में ही पे कर रहा था। वो जहाज भी अभी अमेरिका थे और उन्होंने वो F-16 देने से भी इनकार कर दिया था, चिट्टा कोरा इनकार किया था। और बदले में जब हम इंटरनेशनल कोर्ट में गए और थोड़ा सा हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया अमेरिका के ऊपर, तो फाइनल जो चीज उन्होंने ऑफर की वो भी लेट आके उन्होंने 89 में उन्होंने हमें उसके बदले में जो पेमेंट हमने की थी उसके बदले में उन्होंने कहा कि जहाज तो हम नहीं देंगे, ना हम स्पेयर पार्ट देंगे, हाँ इसके बदले में हम आपको गंदम दे देते हैं, जिसमें पाकिस्तान खुद कफील था। एंड एनीवे ये सब्जेक्ट नहीं है। तो उस वक्त एक सोच पैदा हुई कि पाकिस्तान को फाइटर जेट के लिए अपनी खुद इन्हिसारी, और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ JF-17 की प्रोडक्शन का प्लान बना। उसका सारा जो उसकी एग्जीक्यूशन पार्ट था वो पाकिस्तान के अंदर सारा तरतीब दिया गया। दो कंपनीज का ये जॉइंट वेंचर था। एक जो थी वो एविक थी, एविएशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ चाइना, और दूसरी थी PSC, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। इन दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर हुआ और यूं इब्तिदा हुई JF-17 की प्रोडक्शन की। JF-17 की जब प्रोडक्शन की इब्तिदा हुई तो इब्तिदा से ही ये डिसाइड हो गया था कि कितने परसेंट जो है वो PSC जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा और कितने परसेंट उसकी एसेसरीज जो हैं वो एविक जो चाइना की एविएशन कंपनी है वो प्रोड्यूस करेगी। तो मैं आपको इसके बारे में इतला देता जाऊं कि 58% ऑफ JF-17 थंडर की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान PSC कर रहा है और 42% रिमेनिंग एसेसरीज जो हैं वो चाइना की कंपनी कर रही है, एविक। इसके बाद ये पहले ब्लॉक 1 बना, फिर ब्लॉक 2 पे आए। ब्लॉक 1 के जो है वो 70 जहाज प्रोड्यूस किए दोनों कंपनीज ने मिलके पाकिस्तान के अंदर, जिनकी पाकिस्तान के अंदर भी यूटिलाइजेशन हुई और पाकिस्तान ने उसमें से एक्सपोर्ट भी किए। और 33 JF-17 ब्लॉक 2 के जो हैं वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, यानी कि टोटल मिला के हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के 103 जहाज प्रोड्यूस किए, जिसमें
पाकिस्तान के अंदर भी यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद 2022 में अब जब एडवांसमेंट आगे आ गई तो अब वक्त आया था कि ब्लॉक 3 के ऊपर हमें आना चाहिए। तो 2022 में ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन शुरू हुई। ब्लॉक 3 वाज स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद अयासा रडार। अयासा रडार क्या है ये अब मैं इसके ऊपर तो पूरा एक अलग वीलॉग मैं दे सकता हूं और मैं दूंगा, क्योंकि ये रडार सिस्टम जो है इसको समझना जब भी आपने मिलिट्री एनालिसिस करने हैं या मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल कंबाइंड विद मिलिट्री डिफेंस एनालिसिस सुनने हैं तो उसके लिए आपको किसी भी जंग को समझने के लिए या एयर सिक्योरिटी को समझने के लिए रडार सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह के आपको याद हो, मैंने आप ही के चैनल पे जब ये पहलगाम वाला इशू शुरू हुआ था तो 28 तारीख को राफेल ने पहली पेट्रोलिंग की थी कश्मीर के बॉर्डर में, और उनके RBE-2 रडार जो राफेल में थे वो पाकिस्तान के लोकल इंडिजिनस NRTC के बने जैमर ने उनको जैम कर दिया था, और $125 मिलियन का रडार था वो। जब मैंने ये न्यूज ब्रेक की थी एक टीवी प्रोग्राम में तो उस पर बहुत जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बस नाम ही हैं, और जिनमें इमरान रियाज साहब ने भी मेरे वीलॉग पे एतराज किया था कि इस साहब को शायद एरोनॉटिक्स का पता नहीं, लेकिन जब उसके काउंटर में उन्होंने राफेल की जो तारीखों के पुल बांधे कि ये जहाज ना पकड़ा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना गिर सकता है, ना पड़ सकता है। बहरहाल वो जब 6 और 7 की दरमियानी रात को जब गाजर मूली की तरह हमारे JF-17 ने और J-10C ने उनको गाजर मूली की तरह काट के फेंका तो उसके बाद इमरान रियाज साहब खामोश हुए। एनीवे, अब रडार JF-17 अयासा रडार से इक्विप्ड है एंड इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट। और द गुड न्यूज, बिग न्यूज जो मैं आपको आज देने जा रहा हूं कि अजरबैजान ने 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑर्डर बुक कर दिया है, जिसकी टोटल मालियत बनती है $4.2 बिलियन। ह्यूज, ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए। और ये जो पोस्ट वॉर इसका जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं वो उसका पहला नतीजा आज आपको मैं दे रहा हूं, और ये खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। $4.2 बिलियन की ये डील हुई है और 40 ब्लॉक 3 के JF-17 थंडर पाकिस्तान अजरबैजान को एक्सपोर्ट करेगा। उसकी प्रोडक्शन की डिटेल्स अभी बाद में आएंगी। ये मैंने कहा आपके साथ अभी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करूं, तो इंशाल्लाह जो इसकी प्रोडक्शन की और इसकी सप्लाई की डिटेल्स मेरे पास आएंगी मैं आपके साथ तो शेयर करता रहूंगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह हम कनेक्टेड रहेंगे और मजीद जियोपॉलिटिकल कंबो विद द डिफेंस एनालिसिस के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।